नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले ही आपके ये घटनाक्रम हुआ है और इसमें पहली बार हेडलाइन बनी है कि G20 में पहली बार मेजबानी हैंडओवर नहीं हुई। ट्रंप के ना आने से नाराज था साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आगे कुछ और हेडलाइंस बनी है और वो ये है कि अफ्रीकी राष्ट्रपति के तेवर से अमेरिका को झटका, ये है मामला। एक और बनी है, ट्रंप के दोस्तों के साथ मिलकर मोदी ने बना ली नई ग्लोबल लीडरशिप, अमेरिकी दबाव खत्म। ठीक है, ये तीन हेडलाइंस क्या है उसी के बारे में अपन आप चर्चा करते हैं। आखिर हुआ कैसे है, आखिर ट्रंप के नाराज ना आने से नाराज जो साउथ अफ्रीका था वो आखिर कर क्या रहा है, और इसके बाद लिखा हुआ है कि साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को गवेल अध्यक्षता का प्रतीक जो हथौड़ा है वो नहीं सौंपा है। ठीक है, इन सारी खबरों का निहितार्थ क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, G20 एक ऐसा समूह है जो 20 विकसित राष्ट्रों का समूह है। 20 विकसित राष्ट्रों में आपके स्पेशली अगर देखोगे तो अमेरिका है, कनाडा है, मेक्सिको है। इसके अलावा जो है इधर अमेरिका है, इधर कनाडा है, फिर अमेरिका है, कनाडा है और मेक्सिको है। इसके बाद चीन है, इसके बाद रूस है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज थी सारी की सारी। ठीक है, जिसमें जर्मनी है, इटली है, ब्रिटेन है वगैरह कई सारे और विकसित देश है। इधर से कहा जाता है एक ब्राजील और देश है, एक अफ्रीका अभी अभी सम्मिलित किया गया है, एक भारत है। ये 20 विकसित जो अर्थव्यवस्था है वो G20 कहलाती है। पूरा दुनिया पर कंट्रोल इन्हीं का है और इनमें से भी सबसे ज्यादा कंट्रोल है तो वो इस अमेरिका देश का है। अगर दुनिया का कोई दादा कहलाता है तो वो अमेरिका कहलाता है। और अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जिसके कारण उसका वर्चस्व टूट रहा है, वो तिल तिल टूट कर मर रहा है। ठीक है, वैसे तो दुनिया के लिए यह सुखद स्वप्न होगा कि अमेरिका की दादागिरी खत्म हो। उसने जितना यूरोप, अरेबिक कंट्रीज इन्होंने इसमें उत्पात मचाया है, युद्ध करवाए हैं, हजारों मासूमों की जानें ली है, कई सारे ऐसे युद्ध करवाए हैं जिनका परिणाम आज तक विश्व भुगत रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान को तबाह किया, ये सारा काम अमेरिका ने किया है। और अमेरिका ने इसलिए किया है ताकि उसकी वर्चस्व, बादशाहत बनी रहे। वो हर हाल में चाहता है कि भले ही दुनिया बर्बाद हो तो हो, लेकिन मेरी बादशाहत सदैव बनी रहनी चाहिए। मेरा वर्चस्व है, मेरा दमदारीपन है या मेरा दारोमदार है, वो बना रहना चाहिए। और इसीलिए कहा जाता है कि अमेरिका हर समय किसी न किसी देश को युद्ध में ढकेलता। अभी जैसे यूक्रेन को ढकेला है, वैसे वैसे हर बार इजराइल फिलिस्तीन को ढकेलेगा, भारत पाकिस्तान को उलझाएगा। ऐसा लगभग उसी के इशारे पर होता है। तो ये दुनिया के लिए सुखद खबर है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है। और अमेरिका का वर्चस्व टूट रहा है, उसके बिना सम्मेलन हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है वो अमेरिका को चैलेंज कर रहे हैं हाल ही में, क्योंकि उन्होंने अध्यक्ष नाराज चल रहे, अध्यक्षता का प्रतीक गवेल है, हथौड़ा होता है, वो भी नहीं दिया है। G20 की अगली जो मीटिंग होनी है वो अमेरिका में होनी है। आप सोच रहे होंगे एक साउथ अफ्रीका जो लगभग गुलाम रहा है हमेशा हमेशा, इतनी विकसित नहीं है, अभी विकासशील तक नहीं में आया है। ठीक है, उसमें इतना दम कहां से आ गया कि वो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सके। अमेरिका अगर चाहे तो साउथ अफ्रीका को 1 मिनट में बर्बाद कर सकता है। उस पर अगर 10% टैरिफ और बढ़ा दे तो पूरी अफ्रीकी अर्थव्यवस्था, जो साउथ अफ्रीका की अर्थव्यवस्था है, वो खत्म हो सकती है। फिर उसके पास इतनी पावर आ कहां से रही है कि ये देश है वो अमेरिका का सामना करने के लिए तैयार हो रहा है धीरे धीरे। क्या वास्तव में इसके पीछे यही है या कोई और मुखौटा छिपा हुआ है जो इन्हें पावर सप्लाई रेगुलर कर रहा है और अमेरिका के खिलाफ भड़का रहा है? कहीं वो रूस और चीन है या फिर कोई और देश है, उसके बारे में ही अपन देख लेते हैं। हकीकत में अमेरिकन वर्चस्व को चुनौती पहले चीन ने दी थी, फिर रूस ने दी है कहा जाता है। लेकिन रूस के लगातार विभाजन के बाद में और चीन के होम फर्स्ट पॉलिसी अपनाने के बाद में अमेरिकन वर्चस्व देने वाला कोई रहा नहीं है। अमेरिका विस्तृत रूप से दादागिरी करता हुआ विश्व में एक अकेला घूमने वाला एक जंगल का राजा है, ध्यान रख लीजिएगा। रूस विभाजित हो चुका है और चीन को कोई दुनिया से मतलब ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सिर्फ उसको इससे मतलब है कि हमारा फायदा बने रहना चाहिए, हमारा देश विकसित होना चाहिए। बाकी अमेरिका क्या कर रहा है उससे कोई उसको मतलब नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ना तो रूस इंटरेस्ट ले रहा है ना चीन इंटरेस्ट ले रहा है अमेरिका को रोकने के लिए। फिर ये सिरिल रामाफोसा जो आपके साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है वो इतना कूद क्यों रहे हैं? और कौन सी शक्ति है
जो इनका साथ देती है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में अपन पूरा जानते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। हकीकत में हुआ क्या था कि G20 का सम्मेलन 2023 में इंडिया में नई दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम में हुआ था, और उसमें G20 के सारे राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया था। उसमें अमेरिका भी था, रूस भी था, चीन भी था, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन कहीं न कहीं ये अमेरिका, रूस, चीन वगैरह जितने भी विकसित कंट्री है, वो भारत को देश मानते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि भारत तो क्या है, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमेशा संगठन बनाते हैं और उनका जो हित की बात होती है वही करते हैं। अब जो विकसित देश चाहते हैं वही बिल पास होते हैं, जो विकसित देश चाहते हैं वही समिट पास करते हैं, और ये सबसे ज्यादा अपना ही फायदा देखते हैं, ठीक है। लगातार 2014 से इन समिट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार ये गलत हो रहा है, भारत के साथ निश्चित रूप से बहुत ज्यादा गलत हो रहा है कि भारत के हितों की कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब सब देशों को ये कहा जाता है तो वो जितने भी विकसित देश है वो अपने हित देखते हैं, और उस समय भारत अलग थलग या अकेला पड़ जाता था। भारत ने सोचा कि मैं अपनी नई लीडरशिप कैसे तैयार करूं, कैसे मैं अपने साथ लोगों को जोड़ूं, ठीक है, कैसे देशों को जोड़ूं। उन्होंने कई देशों के प्रधानमंत्रियों से जुड़ने की बात की, विकसित देशों के प्रधानमंत्रियों को अपने हित समझाए, लेकिन उनको समझ में नहीं आया। ऐसी कंडीशन में भारत ने सोचा कि मैं क्यों नहीं, विकासशील या अविकसित देश है उनको अपने साथ लो। और G20 का भारत में जब 2023 में इंडिया में आपके आयोजन हुआ G20 का, तो उस समय कहा जाता है कि उन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज को भी हिस्सा दिया जाना चाहिए। ट्रंप हुआ था, वो जोर से हंसा कि G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं यूं कह रहे हो तो 21वीं अर्थव्यवस्था लाओ, क्योंकि अफ्रीकन अर्थव्यवस्था 21वें नंबर पर आती ही नहीं है, वो तो 100 के बाद ही आती है। सारे देश शुरू होते हैं वो 100 के बाद शुरू होते हैं, नंबर के बाद में। तो कम से कम G20 में अगर जोड़ना है तो 21वें बड़े, जिसकी अर्थव्यवस्था बड़ी हो, ऐसे 21वें देश को जोड़ने का प्रयत्न करो, ना कि अफ्रीकी देश को। मोदी जी ने वो बात मान ली, ठीक है। और तीसरा दिन जब सम्मेलन का होने वाला था, पहले दिन ये बात हुई, जब तीसरा दिन होने वाला था तो उन्होंने सोचा कि इस अफ्रीकन कंट्रीज को मैं कैसे जोड़ूं। बहुत सारे अफ्रीका में देश है, लगभग 55 देश है, तो उनको कैसे जोड़ूं। तो उन्होंने सोचा किसी एक देश की अर्थव्यवस्था तो नहीं होती है, लेकिन अगर इन 55 को मिला लिया जाए तो G20 जितनी अर्थव्यवस्था हो जाती है, मतलब 21वां देश इसमें सम्मिलित हो, इतनी अर्थव्यवस्था हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि उन्होंने नया नाम दिया, अफ्रीकी संघ को G20 में सम्मिलित किया जाना चाहिए। उनकी अर्थव्यवस्था है वो विकसित देशों के समान है। ट्रंप को जख मारकर स्पेशली और कुछ देशों द्वारा और समर्थन किए जाने के कारण कहा जाता है कि अफ्रीका को अध्यक्षता मिलनी तय हो गई, मतलब अफ्रीका को ये G20 में सदस्यता मिलनी तय हो गई। जैसे ही अफ्रीका को G20 की सदस्यता मिली तो नेक्स्ट आगे मोदी ने एक और दाव खेला, और वह ये दाव खेला कि G20 की जो अगली मीटिंग है 2025 को, वो अफ्रीका में आयोजित होगी, ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन शुरू हुई और कहा गया अफ्रीका में आयोजित होगी, तो ट्रंप के पेट में मरोड़े उठनी शुरू होगी, पेट दुखने लग गया कि यार मैं इन गरीबों के घर में जाकर कैसे बैठूंगा, और अगर इन गरीबों के घर में जाकर मैं बैठ गया तो मेरा वर्चस्व ही क्या रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो हर हमेशा बहाने बनाने लगा कि कभी तो हम इस पर सम्मिलित नहीं होंगे, साउथ अफ्रीका में G20 का बैठक हो रहा है हम उसका बहिष्कार करेंगे। लगभग 1 साल का उसका नाटक चला, लगभग हर बार G20 समिट थी, उसने कहा भाई क्यों बहिष्कार करोगे, कारण बताओ। तो कहा जाता है ट्रंप ने कई कारण बताए। इसके बाद में कहा जाता है कि ट्रंप ने जब बहुत ज्यादा कारण बताए, लेकिन कोई भी कारण आखिर में समझ में नहीं आया। थक हार कर कहा जाता है ट्रंप ने एक कारण बताया कि वहां पर श्वेत किसान है, उन पर अत्याचार हो रहा है। अब जैसे ही उसने ये कारण बताया तो कहा जाता है अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे, उन्होंने कहा कि श्वेत किसानों पर कहां पर अत्याचार हो रहा है हमें बताओ, साउथ अफ्रीका में भाई तुम क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि ट्रंप ने बहिष्कार कर दिया था। और कहा जाता है कि ऐसी कंडीशन में एक बहुत पुराना वीडियो ढूंढा गया कि वहां पर श्वेत किसानों पर अत्याचार हो रहा है, जिसमें काले लोग हैं दो, वो मिलकर मार रहे हैं और वो एक गोरे आदमी को मार रहे हैं, ठीक है। जब गोरे आदमी को मार रहे हैं, वास्तव में दो काले लोग थे, एक मेल था एक फीमेल थी, और उसमें कहा जाता है कि आपके गोरे आदमी को मारा जा रहा था। ऐसा वीडियो जब दिखाया गया तो ये भी टेंशन में आ गए।
उस वीडियो की हकीकत पड़ताल करवाई, और जब पड़ताल करवाई तो ये पता लगा कि साला ये जो मेल है और फीमेल है दोनों ब्लैक है, अफ्रीकी मूल निवासी है, उन्हीं का बेटा है ये, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसी को ये मार रहे थे, और इसको बहुत हाईलाइट में जोर शोर से उठाया वो इस ट्रंप ने उठाया, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया। इन्होंने इसका काउंटर अटैक किया कि नहीं, ये गोरा नहीं है बल्कि ये भी अफ्रीकी मूल का ही है, और इसी को ये दोनों पति पत्नी है वो मार रहे थे, इन्हीं का बेटा है। तो ट्रंप और गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, आप पता करो ये किसी न किसी श्वेत मूल का ही होगा। श्वेत मूल का ही होगा का मतलब ये है कि ये इसका बेटा नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, अफ्रीकी आदमी का बेटा हो ही नहीं सकता है, ये किसी न किसी श्वेत मूल का होगा। अब दिक्कत ये है कि ये दोनों जब कह रहे हैं कि ये हमारा ही बच्चा है, तो अब ऐसी कंडीशन में इसको तो पूछ नहीं सकते कि तू सच सच बता ये किसका बेटा है, ये तो पूछ नहीं सकते, ठीक है, कौन सा पड़ोसी आया था ये भी नहीं पूछ सकते। तो कहा जाता है कि सिरिल रामाफोसा ने कहा कि फालतू काम का पिटवाएगा, इसको नहीं बुलाते, ठीक है। अब हुआ ये कि जब इन्होंने मना बोल दिया, ट्रंप ने मना बोल दिया, तो रसिया ने भी मना बोल दिया। रूस का मना बोलने का कारण था कि वो यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और कोई न कोई यूक्रेन युद्ध की बात करेगा, भाई को गुस्सा आ जाएगा, भाई मुक्केबाज है, इसे ब्लैक बेल्ट है, किसी के दांत तोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में रूस ने भी मना बोल दिया। चीन ये कह रहा है कि मैं अपनी खुद की पॉलिसी में उलझा रहूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है G20 से, इसलिए मैं नहीं आऊंगा। जैसे ही सिरिल रामाफोसा आयोजन कर रहे हैं तो 3 बड़े देश ना कह रहे हैं। इसके साथ साथ ट्रंप और ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, दूसरे भी नहीं है। तो मेक्सिको ने और मना बोल दिया, अर्जेंटीना ने और मना बोल दिया, ऐसे 2-3 देश थे उन्होंने और मना बोल दिया, उनके भी राष्ट्राध्यक्ष इस समिट में उपस्थित नहीं हुए। अब नेक्स्ट आगे सबसे ज्यादा परेशानी होगी वो इस आदमी को होगी कि पहला आयोजन कर रहा है दुनिया में G20 समिट का, और उसमें इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष आ नहीं रहे, तो वो आखिर आयोजन किस लिए कर रहा है। उसने वापस कहा जाता है अपने प्रधानमंत्री को फोन लगाया, मतलब आपके वो एड देखा होगा आपने, हाँ आपके एक एड भी स्पेशली चलता है, ध्यान रख लीजिएगा, कि हर बाण का या हर मर्ज का रामबाण इलाज, वो है ये प्रधानमंत्री जी मोदी। तो उनको फोन लगाया और कहा कि भाई तुमने हमको सम्मिलित करवाया, अब नेक्स्ट आगे हम आयोजन भी कर रहे हैं G20 समिट का, लेकिन उसमें ये 5-6 देश है वो मना बोल रहे हैं। ट्रंप सबसे पहले नट गया साला, इसके बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नहीं आ रहे, इसके बाद में कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आ रहे, और मैक्सिको, अर्जेंटीना वगैरह सारे देश और नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम आयोजन कैसे करें। इसने कहा कि डब जा भाई, डब जा, आराम से तू आयोजन कर, ठीक है, हम देख लेंगे। इसने कहा कि यार जब नहीं आ रहे ये दोनों तो तीनों, भाषण कौन देगा। तो माननीय मोदी जी ने कहा अरे भाषण की तो तू चिंता ही मत कर, मैं इतना भाषण देने में माहिर हूं कि 2014 से रेगुलर दे रहा हूं, ठीक है, तेरे सारे भाषण मैं दे दूंगा, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही अपन है, दे देगा, ध्यान रखना है, पर्यावरण अपन है, दे देगा, तुझे चिंता नहीं करनी है। और आतंकवाद वो तो अपना पहला ही मुद्दा है, उस पर तो आते ही शुरू होंगे, ठीक है, एक दिन उसमें निकाल देंगे। तेरे 3 दिनों का कार्यक्रम है, 3 भाषण मेरे नाम लिख ले, ठीक है, और समा बांध दूंगा, ध्यान रखना है, ठीक है। भाई और बहनों से शुरू होने वाला हूँ, लास्ट तक रहने वाला हूँ, स्वामी विवेकानंद बन जाऊंगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि इन्होंने भाषण की जिम्मेदारी भी ले ली। सिरिल रामाफोसा ने फिर कहा कि जब ये 3-4 राष्ट्राध्यक्ष नहीं आ रहे तो टीआरपी कैसे मिलेगी मुझे, ठीक है, इतना बड़ा आयोजन करवा रहा हूँ, उसकी मीडिया कवरेज नहीं होगी, और मीडिया कवरेज नहीं होगी तो ऐसी कंडीशन में मेरे देश का नाम खराब हो जाएगा। मोदी जी ने कहा उसकी भी तू चिंता मत कर, मस्त रहे यार, क्या तू चिंता करता है, मैं अब भी उसका भी बंदोबस्त करता हूँ, टीआरपी कैसे आएगी। मोदी जी जानते हैं एक्चुअल में टीआरपी कैसे आने वाली है। उन्होंने फोन किया इटली की प्रधानमंत्री को, इनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, लगभग इनको साथ में देखा जाता है। और इन्होंने फोन किया कि आ रही हो, बोली कि श्योर, तुम बुलाओ और हम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है कि इसके बाद सारा कार्यक्रम फिक्स किया कि जॉर्जिया मेलोनी आएगी, प्रधानमंत्री जी आएंगे, मैचिंग मैचिंग पहनेंगे, और मैचिंग मैचिंग पहनते ही टीआरपी तो आपकी जड़ से छप्पर फाड़ के आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से कहा जाता है पूरा प्रोग्राम तय किया। कहा जाता है कि पहले ही दिन न्यूज की हेडलाइन बने हैं वो ये दोनों ही बने हैं कि मोदी ने की मेलोनी से मुलाकात, वैसे राशि भी समान है, मैं तो कहता हूँ मोदी जी ले आइए, इटली दहेज में आ जाएगा अपने, देखते क्या करते हैं मोदी जी आगे। नेक्स्ट आगे तो कहा जाता है इस तरह से मोदी जी ने सारा संभाला। इससे आपके सिरिल रामाफोसा थे
जो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा, वो बड़े खुश हुए, ये आदमी बहुत ज्यादा खुश हुआ, ध्यान रख लीजिएगा। इन्होंने तो मटिया मेट कर दिया था पूरे कार्यक्रम में। ये व्लादिमीर पुतिन है, ये शी जिनपिंग है। और ये जो भूरे बाल वाला आपको फूफा कहीं दिख रहा होगा, कहां गया, इधर कहीं है, हाँ ये फूफा बन के कि मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। अबे तेरे नहीं जाने से कौन सा कार्यक्रम रुक जाएगा, ये महामानव है, सारे कार्यक्रम निपट लेगा। कुछ सोच, कुछ समझ, नहीं तो ऐसे कैसे रोता रह जाएगा, कार्यकाल खत्म हो जाएगा, कोई रसगुल्ले वसगुल्ले भी नहीं देगा, ध्यान रख लीजिएगा, खाने के लिए। तो कहा जाता है ऐसी कंडीशन में ये बहुत खुश हुए कि मोदी जी ने मेरा सारा ऋण उतार दिया, इतना अच्छा मुझे कन्विंस कर लिया है कि अब तो मेरा कार्यक्रम सफल होकर ही रहेगा। और कहा जाता है कि इसके बाद ऐसा सम्मान किसी भी देश को नहीं दिया गया, ध्यान रख लीजिएगा इस कार्यक्रम में, ये मोदी जी है। और भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे देवताओं के आगे दंडवत प्रणाम करते हैं, ध्यान रख लीजिएगा मंदिरों में, वैसा स्वागत इन्होंने किया गया है। पूरे लोगों ने इनका दंडवत प्रणाम किया है, ध्यान रख लीजिएगा कि तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरे देवता हो, प्रभु आओ और हमारा उद्धार करो, दक्षिण अफ्रीका की नाक बचाओ। और इस तरह से कहा जाता है कि ये पूरे कार्यक्रम में इस तरह प्रणाम किया है और आपके कहा जाता है कि मोदी जी का स्वागत किया है। ये अपनापन, संस्कार का प्रतीक और अपनत्व और स्नेह का प्रतीक रहा। कुल मिलाकर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, और जैसे ही संपन्न हुआ तो इसके बाद में कहा जाता है कि सिरिल रामाफोसा जो थे, कार्यक्रम बहुत हाईलाइट में संपन्न हुआ तो इनको नई ऊर्जा मिली, लगा कि अपने पीछे भाई का हाथ है, और जब तक भाई का हाथ है तब तक डरने का नहीं साला, ठीक है। और कहा जाता है कि इन्होंने लास्ट डे घोषणा की कि हम अमेरिकन प्रतिनिधि, क्योंकि अगला सम्मेलन अमेरिका में होने वाला है, और हम अमेरिकन प्रतिनिधि को जो गैबेल होता है यानी हथौड़ा होता है, G20 का जो प्रतीक है, हथौड़े जैसी अर्थव्यवस्था है, किसी को भी मार सकती है, उसको हम अमेरिका को नहीं सौंपेंगे, ठीक है। और ये अमेरिका के लिए जीवन मरण का प्रश्न है। पहली बार किसी ऐसे देश ने, जो बहुत गरीब देश है, उसने सीधा सीधा अमेरिका को चैलेंज किया है। आने वाले समय में देखिए आप कि धीरे धीरे ये चुनौती और बढ़ेगी, और अमेरिका जो एक मसीहा कहलाता है पूरे विश्व का, वो अलग थलग राष्ट्र पड़ेगा। निश्चित रूप से उसके पतन की यह पहली शुरुआत है, और इसके लिए मैं सिरिल रामाफोसा को बहुत बहुत, इनके जिगरे को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।